नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक और अनादर वीडियो में। प्रत्यावर्ती धारा को हम पढ़ रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में है संधारित्र पर एसी वोल्टता, लेकिन उससे पहले आपका डाउट था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार अपन इन क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद हम अपन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आया था, सिद्ध कीजिए शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे, तो इसमें ये चीज सिद्ध हो जाएगी। और क्वेश्चन आया था, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कलांतर एवं धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे पहले हमने प्रतिरोध पर एसी वोल्टता को पढ़ लिया था और प्रेरक पर एसी वोल्टता को भी पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है संधारित्र पर एसी वोल्टता। अब आप बिल्कुल कुछ मत करिए, यदि आपने पहले के टॉपिक नहीं भी देखे हैं तो भी ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको पिछला वाला भी यहाँ पर रिवीजन, क्विक रिवीजन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते जाना है। जो मैं समझा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। और यदि आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा तेज कर लीजिए ताकि आप बोर ना हो, और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखते रहना। जो जो मैं बोलूंगा वो बातें मेरी पूरी यहाँ पर सुनते रहना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रतिरोध पर एसी वोल्टता। क्या लिखूंगा? प्रतिरोध पर एसी वोल्टता। प्रतिरोध पर एसी वोल्टता। इसमें हमने किया क्या था, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमने किया क्या था। क्या किया था, मैंने यहां पर एक प्रतिरोध ले लिया था और प्रतिरोध को उस एसी वोल्टता से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। तो हुआ क्या था, यहां पर आया क्या था, ये क्या था, कोई प्रतिरोध था। और इसका मान, वोल्टता का मान आपको मालूम है क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज आपको मालूम है। अब इसमें किया क्या था, हमको इन तीनों क्वेश्चनों में करना क्या है, हमको इनमें फेज निकालना है। फेज मतलब कलांतर निकालना है। और देखो यहाँ पर क्या निकालने के लिए आ रहा है, देखो 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, इसके बाद धारा कलांतर, धारितीय प्रतिघात, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यही सब निकालने के लिए आता है। हमको मेन करना क्या है कि इनमें कलांतर निकालना है। और कलांतर कैसे निकलेगा, कलांतर निकलेगा धारा के मध्य और वोल्टता के मध्य। कलांतर कैसे निकलेगा, धारा के मध्य और वोल्टता के मध्य। और इसके अलावा कलांतर जो निकलेगा वो साइन में निकाल सकते हैं हम, कॉस में निकाल सकते हैं। तो हमारी जो प्रथम कोशिश होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो हमें आई मिल जाए। ठीक है, आई मिल जाती है तो आई के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी जिया हैं, या तो साइन मिल जाए या फिर कॉस मिल जाए। यदि साइन और कॉस में है तो हम कॉस को क्या बना लेते हैं, साइन बना लेते हैं। ये आपको मोटा मोटी याद रखना है। ये चीज याद रखो कि इन क्वेश्चनों में हमको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले उसकी रूपरेखा मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध पर एसी वोल्टता के लिए एक समीकरण अपना क्या आया था, एक तो यही था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद एक I बराबर निकाला था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इनके पूरे डिटेल्ड वीडियो वहां पर डले हुए हैं, लेकिन यदि आप इसको देख रहे हैं तो इनसे भी आपका काम चल जाएगा। आप बिल्कुल देखते रहिए, बिल्कुल आपको लास्ट में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। और यदि आपने पहले से आप देख रहे हैं तो फिर क्या तो ही कहना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में हमने कलांतर जो निकाला था, फाई बराबर, कलांतर क्या होता है, फाई बराबर क्या निकला था, बताओ मुझे, बताओ क्या निकला था, 0। क्या निकला था, कलांतर 0। तो इसका मतलब क्या है, यदि कलांतर 0 निकल गया तो V और I जो है वो साथ साथ चलेंगे। और इनके मध्य, अब हम साथ साथ चलेंगे तो इनके मध्य हम ग्राफ भी बना सकते हैं। साथ साथ चलेंगे तो इनके मध्य यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है,
और एक चीज आपको तीनों उसमें ध्यान रखना है कि वी नॉट जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी आई नॉट से, वी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी आई नॉट से। मैंने ये आपको उसमें जब करा रहा था तब भी बताए थे और मैं अभी बता रहा हूं कि आपको और कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। यदि प्रतिरोध पर एसी वोल्टता आती है, प्रेरक पर एसी वोल्टता आती है और संधारित्र पर एसी वोल्टता आती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है वी नॉट की जो वैल्यू है, वोल्टता की जो वैल्यू है वह ज्यादा होगी आई नॉट से। अब क्यों होगी, आप एक छोटा सा रीजन से इसको समझ सकते हैं कि जब भी यहां पर आई नॉट की वैल्यू अपन ने निकाली है तो किसी न किसी में, आप देखो आई नॉट की वैल्यू यहां पर निकाली है तो आई नॉट की वैल्यू किसी न किसी में भाग दे के निकाली, किसी न किसी में भाग दे के निकाली। जैसे भी अपॉन आर, जैसे आई नॉट की वैल्यू भी अपॉन आर जो आपने किस में निकाली थी, मुझे बताओ, जो आपने प्रतिरोध में निकाली थी जब आप समीकरण इस दो को करते हो। तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब मैं यदि इसके बीच ग्राफ बनाऊं, ग्राफ आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो ग्राफ बनाऊं तो वी नोट को मैं ऊपर बना दूंगा और साथ साथ चल रही है तो आई नोट को यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये ग्राफ बन जाएगा। आपने प्रतिरोध पर एसी वोल्टता में मेन दो चीजें याद रखनी थी कि जो पहला जो अपना समीकरण था v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण अपना जो आया था वो किससे आया था, मैंने क्या किया था, मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, मैं हर क्वेश्चन में ये कर रहा था कि वी नोट जो साइन ओमेगा टी है, वी नोट साइन ओमेगा टी के पास, इसके पास जो यहाँ पर वोल्टता है, इसकी वोल्टता के क्या कर रहा था, बराबर कर रहा था। तो इस समीकरण को मैं बराबर कर रहा था, यहां से इसको सॉल्व कर रहा था, आ रहा था तो ठीक है, नहीं तो मैं इनके अवकलन और समाकलन कर रहा था। यदि आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और यदि आप अभी नई न्यू समझ रहे हैं तो आपको बस अपने दिल पे पत्थर रख लेना है और पत्थर रख के इनको समझते जाना है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है तो ये पूरा ध्यान यहाँ पे चाहती है। तो चलिए ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे को समझते हैं, प्रेरक पर एसी वोल्टता। तो मैं क्या करूंगा, प्रतिरोध की जगह क्या लिख दूंगा, प्रेरक, प्रतिरोध की जगह क्या लिख दूंगा, प्रेरक। और यहां पर जो प्रतिरोध था, यहां पर मैं एक जोड़ दूंगा कुंडली, क्या जोड़ दूंगा यहां पर, कुंडली। और यहां पर जो वोल्टता का मान हो जाएगा एल डी आई बटे डी टी, एल डी आई बटे डी टी यहाँ पर मान हो जाएगा। आपने इसमें भी क्या किया था, याद करो जल्दी, पिछले वाले लेक्चर को क्या किया था, आपने इस वाली वोल्टता के बराबर, इस वाली वोल्टता के बराबर आपने किसको, इस जो यहां पर जो वोल्टता थी, प्रेरक पर जो वोल्टता आ रही थी, उसको आपने यहां पर कर दिया था। और जब आपने उसको यहां पर कर दिया था तो फिर आपने क्या किया था, उसके बाद इसका आपको समाकलन करना पड़ा था, क्योंकि यहां पर आपको काय का मान निकालना है, आई का मान। इसमें भी क्या करना है, आपको बस इस चित्र को बना लेना है, इसके बाद आपको बस आई का मान निकालना है। आई का मान निकालने के लिए आप अवकलन भी कर सकते हो और समाकलन भी कर सकते हो। तो अब इसका जो आया था, देखो पहला वाला समीकरण तो बिल्कुल सेम ही रहता है, सब में सेम चल रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला हमारा जो समीकरण आया था वो क्या आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस का पाई बाई टू। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला था, इससे निष्कर्ष ये निकला था कि धारा जो है, धारा जो है वह वोल्टता से, धारा जो है, धारा जो है वह वोल्टता से पाई बाई टू पीछे चल रही है। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला था कि हमारी धारा जो है, हमारी धारा यानी आई जो है वोल्टता से पाई बाई टू पीछे चल रही है, पाई बाई टू क्या कर रही है, पीछे चल रही है। तो आपको इन चीजों को याद रखना है, इन चीजों को आप याद रखना है। जब आप प्रतिरोध जोड़ोगे, जब आप प्रतिरोध जोड़ोगे तो क्या होगा, प्रतिरोध पर एसी वोल्टता क्या होगी, धारा और जो वोल्टता है वह साथ साथ चलेगी। और यदि प्रेरक पर एसी वोल्टता का पूछें तो धारा जो है वह वोल्टता से पाई बाई टू पीछे चलेगी। और अब मैं संधारित्र यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं, तो इस क्वेश्चन में भी आप देखो 90 डिग्री यानी पाई बाई टू अग्रगामी, यानी ये किस क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। इसमें इसके न्यूमेरिकल को अभी हम बस करने ही वाले हैं, ठीक है। और यदि इसका मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपने
देखा होगा कि वी नॉट तो यहाँ पर ऐसा ही बन जाता है, लेकिन ये पाई/2 पीछे है तो 90 इतना और 90 इधर कहीं होगा, तो यहाँ से ये पाई/2 यहाँ पर आई नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका ग्राफ बन जाता है। तो ऐसा ग्राफ हो तो वो किसका होगा, प्रेरक का होगा। और यदि ऐसा वाला ग्राफ हो, ऐसा वाला ग्राफ हो तो वो प्रतिरोध का होगा। और इसका ग्राफ मैं अभी आपको बनाने बता रहा हूं। तो क्विक रिवीजन ये हमारा था, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और अब हम समझते हैं कि संधारित्र पर एसी वोल्टता। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र पर एसी वोल्टता। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर चित्र में ये क्या है, एसी वोल्टता है और इसका मान आप जानते हो क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। सब में बराबर होता है क्योंकि वोल्टता सभी में क्या होगी, समान होगी। और यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा, एक धारिता जोड़ दूंगा, इस संधारित्र पे धारिता जोड़ दूंगा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, मैंने चित्र बना लिया। अब जब मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है कि माना एक संधारित्र को एसी वोल्टता से जोड़ा जाता है। कि हमने क्या किया है, माना एक संधारित्र को, माना एक संधारित्र को, एक संधारित्र को, संधारित्र को, माना एक संधारित्र को एसी वोल्टता, एसी वोल्टता, और यदि आप लिख दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। क्या, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा जाता। ध्यान से समझते जाओ, हर क्वेश्चन में हम बिल्कुल यही तो कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम यही तो कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से समझना, इस स्टेप को आप ध्यान से समझ जाओगे ना तो आगे आपकी 4-5 स्टेप ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। और मैं यहाँ पर आपका हर एक डाउट क्लियर करता जाऊंगा, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, ठीक है, अभी क्या किया कि हमने एक संधारित्र को एसी वोल्टता जो है उससे हमने जोड़ दिया। अब हुआ क्या, इस वोल्टता का मान, ये जो वोल्टता है यहाँ पर जो वोल्टता है, इस वोल्टता का मान इस पे आएगा और इसके क्या हो जाएगा, हम बराबर कर देंगे। यानी यहाँ की जो पूरी वोल्टता है वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, सी पर पहुंच जाएगी। और जब यहाँ की वोल्टता सी पर पहुंच जाएगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं अब इन दोनों को क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। आप यहां भी दे सकते हैं चाहो तो, और यहां पर फिर से आप लिख के भी यहां पर समीकरण 1 दे सकते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो वोल्टता है, यानी यहां पर जो वोल्टता है, यहां पर जो वोल्टता है क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। वो किसके बराबर हो जाएगी, इस ऊपर C के बराबर हो जाएगी। इस ऊपर C धारिता, लेकिन धारिता ऐसे नहीं लिखेंगे, उसमें आवेश भी तो आएगा, उसमें आवेश भी तो आएगा। और ठीक है, आवेश भी तो आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों वो आवेश वहां पर क्यों आएगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर जो होती है वो क्या होती है, धारा होती है। तो यहां पर जो आएगा वो क्या होगा, Q/C। क्या होगा, Q/C, Q/C। देखो, इतना आपको यहां पर लिख लेना है और इतना आपको यहां पर मान लेना है और याद रख के चलना है। अब इससे पहले, अब फिर से, अब मुझे कंफ्यूजन हो गई, अरे इसमें बोल लिया मैंने, तो यहां पर मैं लिख दूंगा की पॉइंट। क्या लिख दूंगा, की पॉइंट। आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, अब मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, यदि मेरे पास प्रतिरोध आ जाता है, यदि मेरे पास प्रतिरोध आ जाता है तो मैं इस वोल्टता को V नॉट साइन ओमेगा टी को IR के बराबर करूंगा। किसके बराबर, IR के बराबर करूंगा। किसके बराबर, IR के बराबर। और मेरे पास कोई प्रेरक आ जाता है, प्रेरक में जैसे मान लो क्या आ गई, कुंडली आ गई। प्रेरक में क्या आ गई, कुंडली आ गई।
तो क्या होगा, एल डी आई बटे डी टी के बराबर मैं उसे कर दूंगा, एल डी आई बटे डी टी के बराबर मैं उसे कर दूंगा। ठीक है, प्रतिरोध हो गया, प्रेरक हो गया। और यदि मेरे पास धारिता आ गई, तो धारिता मैंने ये लिखी है, धारिता आ गई तो धारिता के लिए मैं उसको किसके बराबर कर दूंगा, Q अपॉन C के बराबर कर दूंगा। तो ये आपको की पॉइंट यहाँ पर एक याद रख लेना है, मैंने आपके रिकॉल के लिए बता दिया ताकि आप किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूजन आपको ना हो। समझ रहे हो आप? ठीक है, मैंने इस वोल्टता को किसके बराबर कर दिया, Q अपॉन C के बराबर कर दिया। अब हम सबका एक ही लक्ष्य है, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको कहीं से ना कहीं से धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। जैसे ही हमारा धारा का मान निकल जाएगा और हमारे पास एक साइन में समीकरण ये है, यदि वो साइन में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम उसको साइन में कर लेंगे, और साइन में करने के बाद हम उसका फेस वैल्यू यानी फाई का मान निकाल लेंगे। बस हमारा यही काम है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, चलिए मैं चलता हूं। अब मुझे यहां पर धारा का मान कहां से मिल सकता है, धारा का मान मिल सकता है मुझे Q से, धारा का मान मिल सकता है मुझे Q से, क्योंकि यहां पर एक ध्यान रखने की बात यह है कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। यहां पर की पॉइंट रखने की बात क्या है कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस आवेश को अलग कर देता हूं, सबसे पहले मैं इस आवेश को अलग कर देता हूं। तो आवेश को मैं इस साइड ले आता हूं, Q बराबर ये C V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक लिख भी सकता हूं की पॉइंट के तौर पे कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। अब समझना यहां पर, अब क्या समझना है देखो मैं बताऊंगा आपको, समझना क्या है आपको, ये आपको लिखना नहीं है सिर्फ, मैं ये आपको वहां पे नहीं लिखना मेन उसमें, ये वाला की पॉइंट ये वाला लिख सकते हैं, ये की पॉइंट मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए समझाया, यहां पर डाउट, डाउट क्लियर के लिए। ठीक है, डाउट क्लियर के लिए। तो देखो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। अब जब आवेश प्रवाह की दर, दर यानी बटे, दर यानी कोई भी चीज का बटा, यानी जो आई होगी, आवेश प्रवाह की दर होगी यानी आई होगी, जो हमारा जो आई बनेगा वो क्या बनेगा, आवेश प्रवाह की दर, तो डी क्यू बटे डी टी। यानी ये क्या हो गया, अरे ये तो अपकलन हो गया, मतलब यदि मैं इसका अपकलन कर दूं तो मुझे आई मिल जाएगी, यदि मैं इसे अपकलन कर दूं तो क्या मिल जाएगी, मुझे आई मिल जाएगी। चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम, अपकलन करने पर क्या करेंगे, अपकलन करने पर करो, अपकलन मैं इसका करूंगा, क्या करूंगा, डी अपॉन डी टी, यहां पर क्या आ जाएगा, क्यों यहां भी क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, क्या आ जाएगा, सी वी नॉट, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, चूंकि डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, डी अब देखो सी वी नॉट यहां से मैं बाहर निकाल लूंगा, और डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। बस यहां पर अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए आपको, फॉर्मूला, चूंकि चूंकि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये जो है अपकलन का फॉर्मूला साइन ए एक्स हो, तो मुझे बताओ इसका अपकलन क्या होता है, एक मिनट आप सोचो, इसका अपकलन क्या होता है, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं, फिर मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं। देखो ठीक है, देखो सोच लिया, देखो अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साइन ए एक्स था या फिर ओमेगा टी था, उसको समाकलन किया था। तो समाकलन हमने क्या किया था, इसको कॉस ओमेगा टी लिख दिया था
और बटे में ओमेगा लिख दिया था। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, ये अवकलन है तो यहां पर वहां पर बटे में आ जाता है और ये वैल्यू यहां पर जो ए हो या फिर ओमेगा हो वो क्या आ जाएगा ए, और जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा जल्दी बताओ, कॉस में। साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा कॉस ए एक्स, यहाँ पर क्या जाएगा मेरा कॉस ए एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरा आई बराबर क्या आ रहा है सी वी नॉट और ए कॉस ए एक्स, क्या जाएगा मेरा ए नहीं आएगा, क्या आएगा ओमेगा, क्योंकि यहां पर ओमेगा है और यहां पर क्या है ए है, तो क्या जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, देखो कॉस आ गया है ना, अब मुझे इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या, अब देखो आई तो अपन को मिल गया, लेकिन हमको जैसे ही आई मिला हमारा ये साइन चेंज हो गया। अब हमारा ये साइन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए साइन चाहिए, कंपेयर करने के लिए समीकरण एक में क्या चाहिए साइन चाहिए। अब जब आपको साइन चाहिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ एक डिब्बे में बंद करके और समीकरण 2 नाम दे दूंगा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत आगे पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं कहां पर कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं। अब मैं कहां पर कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको इतना ये समझ आ गया होगा, तो इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं। ये आप जरूरी नहीं है आप इतने को लिखें, ये चूंकि वाले जरूर आपको यहां से लिखना पड़ेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा। जब आप इन क्वेश्चनों को एक बार कर लोगे तो आपको चेंज करने के लिए आ जाएंगे। कॉस को तोड़ना है, लेकिन मुझे ये ओमेगा टी उस साइड नहीं जाना चाहिए, ओमेगा टी उस साइड नहीं जाना चाहिए, ओमेगा टी यहीं रहना चाहिए। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थीटा प्लस ओमेगा टी लिख रहा हूं मैं, नहीं, हमको क्या लिखना है, या थीटा माइनस ओमेगा टी लिख रहा हूं, नहीं, हमको किस फॉर्म में लिखना है, इसको ओमेगा टी के पीछे प्लस आए या फिर माइनस आए, लेकिन हमको सबसे पहले क्या लिखना है ओमेगा टी को ही लिखना है। समझ गए आप? तो यहां पर एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला और होता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर वो जो चतुर्थांश वाला है उससे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डीपली नहीं जा रहा हूं, आप याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा आई, क्या लिखूंगा आई यानी धारा सी वी नॉट ओमेगा, और यहां पर क्या लिखूंगा साइन प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इतना मेरा आ गया। अब इसको क्या नाम दे दूं मैं, समीकरण 3 दे दूं, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं, क्या काम, एक काम करता हूं, मुझे क्या चाहिए इस समीकरण के फॉर्म में चाहिए। प्रतिरोध में भी मैंने ये काम किया था, कौन सा काम, प्रतिरोध में मैंने क्या किया था कि वहां पर न्यूमेरिकल में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो V नॉट अपॉन R था। की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं की पॉइंट। देखो सबके मैं आपको वो याद करवा रहा हूं, ठीक है। की पॉइंट प्रतिरोध में मैंने क्या किया था, इस स्टेज पे आके मैंने प्रतिरोध में क्या किया था, इस स्टेज पे आके मैंने प्रेरक में क्या किया था वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और अब जो संधारित्र में कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं संधारित्र में क्या कर रहा हूं, वो भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करना है, यही छोटे छोटे डाउट होते हैं, इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगी। ऐसे ही उस वो वाला समीकरण आया था जब हमने पहला वाला, तो उसमें क्या कर दिया था, V नॉट अपॉन R का मान मैंने I नॉट लिख दिया था, याद रख लेना, V नॉट अपॉन R का मान मैंने I नॉट लिख दिया था। अब जब मैं प्रेरक में पहुंचा था तो वहां पर क्या आया था, V नॉट अपॉन L ओमेगा आया था, V नॉट अपॉन L ओमेगा, V नॉट अपॉन L ओमेगा, तो वहां पर मैंने उसका मान क्या लिख दिया था, I नॉट लिख दिया था। और यहाँ पर V नॉट को पहले लिख लूं, V नॉट ओमेगा C या C ओमेगा, ठीक है, C ओमेगा का मान भी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, I नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर इसका मान भी क्या लिख रहा हूं मैं, आई नॉट लिख रहा हूं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। अब कंपेयर करना मेरा बहुत आसान हो गया समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 को लिख लेता हूं सबसे पहले मैंने, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद समीकरण 3 को लिख लेता हूं, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू फाई बराबर क्या आ जाएगी, मुझे बताओ। इन दोनों में किसका अंतर है, देखो ये सेम है ओमेगा टी, आपको इनमें अंतर करना है, ठीक है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, लेकिन क्या है पाई बाई 2 यहाँ पर ज्यादा है, वो किसका है, प्लस का, प्लस का है तो मतलब वो ज्यादा है, प्लस का है, प्लस का मतलब है तो मतलब वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि धारा जो है वह वोल्टता से पाई बाई 2 आगे है। इसका मतलब क्या है, यानी कलांतर, कलांतर क्या निकल जाएगा, कलांतर आपका जो निकल जाएगा वो पाई बाई 2 आ गया, कलांतर आपका जो निकल जाएगा वो पाई बाई 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि धारा जो है, धारा क्या है, धारा वोल्टता से, वोल्टता यानी भी, धारा यानी आई, धारा वोल्टता से पाई बाई 2 आगे है, पाई बाई 2 आगे, धारा वोल्टता से पाई बाई 2 आगे है, पाई बाई 2 आगे। अब इसका हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ या फिर कला आरेख, ग्राफ या फिर कला आरेख, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। ये मैंने सिर्फ की पॉइंट आपको याद रखने के लिए बताया है ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका क्या है कि इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है, इसको रफ पे लिख लेना पीछे याद रखने के लिए, थोड़ा सा रिवर्स करके, बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं आपके लिए एक रिवीजन वाली क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, किसी संडे के दिन अपन क्या करेंगे, जो अभी तक पढ़ा है उसका मैं शॉर्ट में आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा। तो बताना आपकी मैं कैसा सोच रहा हूँ कि रिवीजन वाली क्लास आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप इसका। चलिए इसमें और आपने निकाल लिया होगा धारतीय प्रतिघात, और इसमें निकाल लेते हैं धारतीय प्रतिघात, जो कि उस क्वेश्चन में पूछा था। तो धारतीय प्रतिघात का भी एक फॉर्मूला होता है, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है, क्या होता है, एक्स सी बराबर, एक मिनट रुकना, अरे ये नाना प्रकार के कीड़ा आ गए नवदुर्गों के टाइम पे। धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर क्या होता है, धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की एक वैल्यू मैंने आपको पहले वाले समीकरण में बताई थी 2 पाई एफ, क्या बताई थी 2 पाई एफ। तो ओमेगा सी को और क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 2 पाई एफ और सी, 2 पाई एफ सी। ये भी इस फॉर्म में पूछा जाता है तो इसको बोलेंगे, और इस फॉर्म में पूछा जाता है तो इसको बोलेंगे। और आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन था तो धारतीय प्रतिघात लिख के आपको सिर्फ इन दोनों को, ये दोनों ही लिख देना था, तो उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बनाते हैं कला आरेख, एक कला आरेख और एक फेजर डायग्राम, फेजर आरेख बनाएंगे और एक कला आरेख बनाएंगे। तो चलिए ये दोनों भी उस क्वेश्चन में थे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, बस 2 मिनट की बात और है। कला आरेख, कला आरेख मतलब आप समझ गए होगे, फेज जो है उनके मध्य में हमारा जो डायग्राम यहाँ पर बनेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वी नोट को बनाऊंगा। सबसे पहले तो वी नोट जो नॉर्मल है साइन, इससे बनेगा, तो इससे वी नोट बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
तो ठीक है, ये तो मेरा हो गया, क्या हो गया, भी हो गया, ये क्या हो गया, भी हो गया, और ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी नॉट हो जाएगी, और ये जो है क्या हो गया, भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कॉस वाला। देखो अब मैंने जो समीकरण दो दिया था मैं कॉस से बनाऊंगा, डायग्राम मुझे जहाँ पर सरल पड़ेगा मैं कॉस से बनाऊंगा। यदि मैं इसको साइन से बनाऊंगा तो प्लस पाई बाई 2 करके बनाऊंगा, वो थोड़ा मुझे कठिन पड़ेगा। ऐसा ही मैंने जो पहले बनाया था, इससे पहले प्रेरक में बनाया था, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर माइनस के कॉस थीटा था, यहाँ पर माइनस के कॉस थीटा था, और मैंने उसको माइनस के कॉस थीटा से बनाया था। और जब मैंने उसको माइनस के कॉस थीटा से बनाया था तो आपने देखा होगा उसको मैं नीचे से बनाया था। मैंने आपको तब वहाँ पे बताया भी थी कि प्लस वाला कॉस कहाँ से बनेगा और माइनस वाला। तो प्लस वाले की मैं बात करूँ तो वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ कहीं आएगा, फिर यहाँ से यहाँ कहीं आएगा। तो वो जो बनेगा ऐसा बनेगा आपका, और ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि आई जो है वह पाई बाई 2 कहाँ है, आ गए। तो ये जो हो जाएगा ये काय का हो जाएगा, आई का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा, आई का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा, आई का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ रहा होगा। बस एक और इसमें रह गया है, वो क्या है, जल्दी से इसको उतार लीजिए। इसमें एक और आपका रह गया है, वो क्या रह गया है, आपका फेज़र आरेख। फेज़र आरेख वो भी बहुत सरल है। फेज़र आरेख, इसमें इसको नाम दे दीजिए आई नॉट। और यहाँ पर चलिए मैं कहाँ पर बना देता हूँ फेज़र आरेख, यहाँ पर बना देता हूँ फेज़र आरेख, इसको रफ करके। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। फेज़र आरेख एक और रह गया है, बस 1 मिनट की बात और है। फेज़र आरेख, फेज़र आरेख मेरा यहाँ पर रह गया है। तो फेज़र आरेख को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा बनेगा, इसलिए मैं इस टाइप से इसको ले रहा हूँ। तो वी को तो आप बना दो, वी को तो आप ऐसे ही बनाओगे, हर उसमें आप वी को आप ऐसे बनाओगे भी नोट। लेकिन देखो पाई बाई 2 आ गए। यदि इससे पहले मैंने प्रेरक के बनाई थी वो इधर बनाई थी, क्योंकि पाई बाई 2 क्या थी, कम थी। कम के लिए नीचे जाते हैं और ज़्यादा के लिए इस साइड बढ़ेंगे। तो ज़्यादा के लिए इस साइड बढ़ेंगे, पाई बाई 2 आ गए तो मैं कहाँ पर बना दूंगा, इधर। लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि आई नोट की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला जो रहता है इससे ओमेगा टी रहता है। तो पूरा क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना कि आज की क्लास कैसी रही। उम्मीद करूंगा मैं कि आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ आई होगी, और इससे आगे हम एक रिवीजन क्लास का प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बता देना। और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।